हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक मास महात्मा का 5वां अध्याय, जिसको सुनने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास महात्मा 5वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाएं। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या संध्या काल में कान में जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को वस्त्र से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके, थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांग को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातून तोड़नी चाहिए। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल के दातून ले। दूध वाले वृक्ष से दातून नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से दातून लेना मना है, जिसमें उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ, आचमनी आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए, उसका माला, चंदन, तंबालू आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? उसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता हूँ, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती है। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसरी, कंदार और कटहल के फूलों एवं चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हुल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्प से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्र जानता हूँ, क्रिया मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की उसे पूरा करो। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करने चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करता है, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। श्री कार्तिक मास महात्मा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय जय श्री हरि। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राधे और जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। राधे राधे दोस्तों।